कथा या पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये घटना है ये हमारे साथ ही घटी एक घटना है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स से, लिसनर्स से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सच्ची घटनाएं सुनाई जाती है जो आप लोगों के साथ हुई है या फिर आपने सुनी है कहीं से। वो घटना हमको भेजिए और आगे भी भेजते रहिए। घटना हमारे इस चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये घटना मेरे साथ घटा था मेरा एक दोस्त के घर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी बहुत घटनाएं मैंने सुन रखी है और पढ़ भी रखी है, तो कहीं ना कहीं विश्वास करता था इन सभी भूत प्रेत की घटनाओं पर। परंतु मैं कभी खुद ऐसी किसी भी घटना को एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस रात से पहले घटना कुछ ऐसी थी कि आज भी, अभी भी बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे उस रात की घटना पर आते हैं। पिछले दिसंबर की यह घटना है। दरअसल मैं एक दोस्त के घर गया था जो उलूबेरिया में रहते हैं। मुझे बाइक राइडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नौलादा। हम सब लोग उसे नौलादा कह के पुकारते हैं। जो लोग मेरा ब्लॉग चैनल देखते हैं वो लोग नौलादा को पहचानते हैं। तो मैं और नौलादा एक साथ बाइक राइड करके कोलकाता से चला गया अपने दोस्त इवान के घर, जो उलूबेरिया में रहता है। कोलकाता से उलूबेरिया का डिस्टेंस करीबन 70 किलोमीटर होगा। तो मैं और नौलादा बाइक चलाकर पहुंच गए उलूबेरिया। सोमवार का दिन था वो, और जिस फ्रेंड के घर गया था उसके घर के पास ही 2 शमशान था। उलूबेरिया में मैं और नौलादा अपने दोस्त के घर करीब शाम को 7 बजे पहुंचे, और अपने साथ मैंने 2 छोटे LED लाइट रख लिए थे जिससे मैं व्लॉगिंग कर सकूं। मैं जहां भी जाता हूं मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि वहां से कुछ कंटेंट निकल कर ला सकूं। तो मैं जिस फ्रेंड के घर गया था उसका नाम था इवान सरकार। इवान और मैं जब भी बातें करने बैठते थे, सबसे ज्यादा ऐसी भूतिया अलौकिक घटनाओं को लेकर हम दोनों दोस्त बातें क्या करते थे। अभी भी हम लोग वैसे ही बातें करते हैं। हम दोनों को ही भूत प्रेत की कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और उसका पूरा जो टीम है वो भी ऐसे ही घटनाओं को लेकर काम करता है। और मैं भी भूत प्रेत की घटनाओं को सुनाता हूँ। प्रेत कथा के द्वारा तो हमारी मेंटल वेवलेंथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैच करती है, और जितनी बार भी हम मिलते थे ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर ही ज्यादा बात किया करते थे। इवान के परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम जब उसके घर गए थे तो आंटी यानी इवान की मम्मी और अंकल, हम सभी बैठकर ऐसी ही बातें कर रहे थे। इवान के एक भैया भी आए हुए थे और इवान के कुछ टीम मेंबर्स भी थे वहाँ पे। तो हम सभी वहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मैंने कैजुअली आंटी से पूछा, आंटी आप लोगों के घर के पास तो शमशान है, यहाँ पर बहुत ही कुछ नहीं है? क्योंकि ज्यादातर ऐसी जगहों पे तो कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है ना। ये सुनकर आंटी ने कहा, हाँ है। घर में बैठे हुए और लोगों ने भी कहा, हाँ है, क्यों नहीं रहेगा, यहाँ है। तो मैंने एक्साइटेड होकर पूछा, हाँ बोलिए ना, क्या है यहाँ? तो उन्होंने बताया कि उस शमशान में 3 रास्ते का एक मोड़ है। मेरा व्लॉग चैनल गौरव तपदर व्लॉग्स में उस शमशान का व्लॉग बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वो व्लॉग देखने के बाद ये घटना जो मैं अभी कह रहा हूं, आप सभी इस घटना को आंख बंद करके देख पाओगे। उसमें वो 3 रास्ते का जो मोड़ है वो देख पाओगे। कहते हैं कि उस 3 रास्ते के मोड़ पे लोग रास्ता खो जाते हैं। इस पर मैंने कहा, वो 3 रास्ते का मोड़, वो तो बस एक छोटा सा मोड़ है, वह लोग रास्ता कैसे खो सकते हैं? एकदम छोटा सा रास्ता, उतने रास्ते पर लोग थोड़े ही रास्ता भूलते होंगे। आंटी और इवान ने मेरी बात सुनकर कहा कि हाँ, लोग रास्ता भूल जाते हैं वहां पे। आंटी खुद एक बार वहां रास्ता भूल चुकी थी, और कहा जाता है कि देर रात, तकरीबन आधी रात को अंधेरे में वहां छोटे छोटे बच्चों को घुटने के बल चलते हुए भी देखा जाता है। ये भी बोलते हैं कि वो लोग बहुत ही डेंजर किस्म की स्पिरिट है। ऐसे ही घटनाएं मैंने भी सुन रखी थी, उस शमशान के बारे में और उस 3 रास्ते के मोड़ के बारे में।
यह सब सुनने के बाद मैंने इवान से कहा, ठीक है तो आज रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे चल जाते हैं वहां पे, व्लॉगिंग करेंगे और अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि आज की रात इस शमशान में हम लोग बिताने वाले हैं। जैसा हम लोग सोचे थे वैसे ही किया। हम लोगों ने एक साथ सारे दोस्तों ने खाना खाया और खाने के बाद करीब रात 12 बजे निकल चुके थे घर से उस शमशान के लिए। हम लोगों ने साथ में 2 LED लाइट और कैमरे के तौर पे सिर्फ हमारा मोबाइल लिए थे। चलते चलते हम लोग उस शमशान की तरफ गए और अंधेरे में ही हमने पूरा व्लॉग शूट किया। आप लोग उस व्लॉग को देख सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन उस रात हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ उसके अगले ही दिन। अगले दिन सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमने व्लॉग बना लिया है, तो आज घर पे ही अड्डा मारेंगे। अगले रात को हम लोगों ने साथ में डिनर किया और सभी 6-7 जन थे हम। रात को ठीक 3 बजे हम में से एक ने कहा कि चलो शमशान से घूम कर आते हैं। तो मैंने उसे बोला, क्या जरूरत है, यहीं पर तो ठीक है, बाहर बहुत ठंड है और वहां तो बहुत ज्यादा कुहारा भी है, तो क्या फायदा जाकर, कोई जरूरत नहीं निकलने की। तो तभी एक दोस्त ने कहा, चलते हैं ना, चलना चलना भाई चल। तो मैंने बोला कि जाना ही है तो शमशान में क्यों, रोड के तरफ चल। तो तभी उस दोस्त ने बोला कि चलते हैं ना, चलना शमशान की तरफ ही चलते हैं। तो बहुत बार बोलने के बाद मैं भी मान गया और शमशान की तरफ ही चलते हैं सभी मिलकर, ये कहा। मना तो नहीं कर सकते। तभी नौला ने कहा, तो एक काम करते हैं, चल आज बिना लाइट के जाते हैं, लाइट लेकर जाने से फील नहीं होता, तो हम लोग आज फील करेंगे, लाइट नहीं लेके जाएंगे। मैंने भी कहा, हाँ बात तो ठीक ही है, लाइट लेने से तो फील चला जाता है। क्योंकि पहले भी इवन लास्ट नाइट को भी हम लोग सभी व्लॉग बनाकर आए थे, तो उस शमशान को लेकर मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डर या फिर भय नहीं था। तो सभी के साथ मैं भी निकल पड़ा। उसके घर से निकलने के बाद कुछ दूर चलते ही एक लास्ट लाइट आता है। उस लाइट के बाद और कोई भी लाइट नहीं है। जैसे ही वो लाइट आप क्रॉस करोगे उसके बाद से ही शुरू होता है शमशान। लाइट क्रॉस करके हम आगे बढ़े। मैं सबसे आगे चल रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारे रास्ते को अंधकार अपने अंदर समेटे जा रहा था। चारों तरफ भयंकर अंधेरा। उस अंधेरे में फोन के फ्लैशलाइट के साथ हम लोग रास्ते पर आगे चलते जा रहे थे पंचवटी शमशान की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 भाग में बांट जाता है, जिसका दाहिना भाग चला जाता है पंचवटी शमशान की तरफ और बायां भाग बारवाड़ी शमशान की तरफ। और यही था वो 3 रास्ते का मोड़। हमें दाहिने तरफ जाना है पंचवटी शमशान की तरफ। गहरे अंधकार और घोर कुहारे के बीच से होते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगे पंचवटी शमशान की तरफ। पंचवटी शमशान का रास्ता थोड़ा सा ही था, जहां शुरुआत में एक बांस की झाड़ियां पड़ती है, जिसके दोनों ही तरफ शवों के कपड़े और अंतिम क्रिया में यूज किए गए सामान फेंके हुए थे। और उस बीच से पंचवटी शमशान का रास्ता। आगे बढ़ने पर बाईं ओर एक पुराना खंडहर पड़ता है। उस घर में आमतौर पर कोई भी जाता नहीं है। वहां से थोड़ा आगे अंधकार में फ्लैशलाइट की रोशनी के साथ बढ़ते हुए हमने एक छोटी सी रोशनी दिखी। हम सभी उस रोशनी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बाईं तरफ भोलेनाथ का एक मंदिर दिखा, जहां प्रणाम करते हुए हम लोग सामने बढ़ गए। जिस रास्ते पर अभी हम लोग चल रहे थे उस रास्ते के दोनों तरफ ही लोग लाशें जलाते हैं और दोनों तरफ चिता सजाई जाती है। थोड़ा चलने के बाद बाईं तरफ कुछ लोगों का स्मृति शेष पड़ता है। जो मर जाते हैं उनके घर वाले उनके स्मृति शेष बनवा देता है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पड़ता है बहुत बड़ा सा एक पेड़, और उस पेड़ के नीचे बना हुआ है बेदी, जिस पर गांव के लोग या फिर लाश जलाने वाले आने लोग बैठते हैं। उस गहरे अंधकार में उस पेड़ पर बाईं तरफ लगा हुआ था एक झूला। जिस तरह मैं घटना का वर्णन कर रहा हूं,
आशा करता हूँ कि आप लोग उस जगह को और उस घटना को महसूस कर पा रहे होंगे। और अगर इस जगह को आप सच में देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अब तक सब ठीक चल रहा था, हम लोग आराम से चले जा रहे थे। इसी बीच इवान बोल उठा, भाई लगता है मेरे पीछे कोई है। मैंने उसे कहा, पीछे जो भी हो बस पीछे घूम कर मत देखना। इवान बोला, भाई रुक, मैं देख कर आता हूं। मैंने कहा, नहीं मत देख, और उसे आगे की तरफ ले आया। हम सब फिर वहां बात ही कर रहे थे। इवान थोड़ा मजाकिया किस्म का लड़का है, तो वो जाकर उस बेदी के ऊपर बैठ गया और चिल्लाने लगा, आ कौन है, आ सामने आ। गला थोड़ा भारी करके वो ये कह रहा था। वो खुद भी एक वॉइस आर्टिस्ट है, तो माहौल को थोड़ा और गंभीर और भयानक बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा था। और वो बार बार यही कह रहा था, कौन है, आ सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ, देखते हैं कौन है तू, आ सामने आ। स्पंदन नाम का एक लड़का था हमारे साथ। उसे थोड़ा डर लगता है इन सब चीजों से, तो वो मुझे कहने लगा, भैया डर लग रहा है गौरव भैया, कुछ करो। और दूसरी तरफ अभिषेक बोल के एक लड़का था, वो उस पेड़ पर जो झूला टंगा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया। तो स्पंदन को मैं समझा रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग अभी घर निकल जाएंगे। इसी बीच इवान उस बेदी से उठकर उस झूले पर जाकर बैठ गया। और नौला जो मेरे साथ गया था, उसने इवान को कहा कि तू यहाँ पे सिर्फ 45 सेकंड बैठ कर दिखा, फिर देखना क्या होता है। तो नौला भी थोड़ा बदमाश था, तो परिस्थिति को और भी भयानक करने के लिए उसने भी ऐसा कहा। दोस्त लोग जब साथ में रहते तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन तब तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये घटना अब कौन सा मोड़ लेने वाला है। तभी मैंने देखा इवान झूला पर से उठकर बेदी के ऊपर आकर बैठ गया। बेदी के ऊपर वो पलटी मारकर, जैसे हम लोग पद्मासन में बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार बैठ गया और उंगलियों से एक मुद्रा बांध कर कहने लगा, बुलाऊंगा मैं सभी को। मैंने कहा, पागल हो गया क्या, ये क्या बोल रहा है। तब तक स्पंदन कह जा रहा था कि गौरव भैया बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, इन सब चीजों से मत डर। अगर तुम भगवान को याद करोगे और उनको बुलाओगे तो देखना भगवान अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। तुम उनको मन से अगर याद करोगे तो ईश्वर आ जाएंगे और तुमको दर्शन भी देंगे। तो मैं स्पंदन को समझा रहा था, क्योंकि मैं खुद भगवान में विश्वास करता हूँ। तो मेरे खुद के घर पे गोपाल है और श्री कृष्णा का विश्वासी हूँ। तो मैंने उसे कहा कि तुम भगवान श्री कृष्णा को याद करो, देखना वो हमेशा सहायता करेंगे तुम्हारी। मेरा ये कहना खत्म ही हुआ था। ठीक तभी उस गहरे काले अंधकार में से एक कुत्ता, सादा और गेरुआ रंग का, अपने पूंछ हिलाते हुए हमारे पास आ गए। मुझे कुत्ता बिल्ली ये सब बहुत पसंद है, इसलिए जब वो मेरे पास आया तो मैं उसे पुकारने लगा और स्पंदन से कहा कि देख, अभी भगवान का नाम लिया और भगवान ने भेज दिया इसे। तभी अचानक देखा इवान उस बेदी के ऊपर सो चुका था। मैं उसके पास जाकर कहा कि ओए उठ, पागल हो गया क्या, इतनी ठंड में इस बेदी पर कौन सोता है। आप लोग ही सोचिए, आधी रात को एक स्वस्थ लड़का इतनी कोहरे के बीच, इतनी ठंड में शमशान के बीच सो गया था। मैंने उससे कहा, अभी उठ उठ, अब बहुत हो गया मजाक इवान, उठ उठ भाई। इवान ने जब मेरे तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने मुझसे कहा, वो लोग मुझे सोने के लिए कह रहा है। ये सुनते ही मैं घबरा गया। नेचुरली ये तो मैं सिर्फ प्रेत कथा की घटना में पढ़ता हूं। ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती है जहां पे मैंने ये सब देखा है, ये सब सुना है, पढ़ा है। बहुत घटनाएं मैं कैंसिल भी कर देता हूं, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। पर उस वक्त इवान ने अचानक से कहा कि वो लोग मुझे सोने के लिए कह रहा है। मैंने उसे पूछा, कौन कह रहा है सोने के लिए। वही वो लोग, इवान ने कहा। मैंने जबरदस्ती खींचकर उसे उठाया और उठते ही
इवान उस कुत्ते को देखकर अचानक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, हटा इसको, ये तो धर्म है, भगा इसको यहां से। उसके कहने का मतलब है कि इस कुत्ते को वहां से भगा देना होगा। और जितना इवान उस कुत्ते के पास जा रहा था, वो कुत्ता उससे उतना ही दूर भाग रहा था। कभी वो मेरे पास आ जाता, तो कभी रक्तिम के पास चला जाता, तो कभी स्पंदन के पास चला जाता। तब मैंने सभी से कहा कि देख, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रेत कथा करते करते कुछ एक्सपीरियंस था कि कौन सा घटना किस तरफ जा रहा है। इसलिए कहा कि जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलते हैं सभी को लेकर। सभी ने कहा चलो ठीक है, निकालते हैं यहाँ से। और इवान भाई बहुत हट्टा कट्टा एक फिजिक का लड़का है, तो उसको धकेलते हुए मैं लेकर जा रहा था। ये करते हुए ही जब हम लोग दूसरी ओर घर की तरफ जा रहे थे, उस वक्त ही वो खंडर घर याद है जो मैंने कहा था कि वहाँ कोई नहीं आता जाता है, वो अंतिम क्रिया के सामान जहाँ पे फेंका जाता है, उसे थोड़ा आगे ही 3 रास्ते का मोड़ था। ठीक उसी घर में अभिषेक दौड़ते हुए घुस गया और ये देख के स्पंदन ने डरते हुए कहा कि गौरव भैया रोको उसे, वरना कोई नहीं वापस जा पाएंगे यहां से। और ठीक उसके बाद ही इवान भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे उस घर की तरफ चला गया। तो इवान एक हट्टा कट्टा लड़का है, तो मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, तो मैं वापस खींचकर उसे ला सकूं यह क्षमता मुझ में नहीं था। मैंने स्पंदन से कहा रुक, देखता हूं मैं। स्पंदन उस वक्त पूरी तरह से डर चुका था और कह रहा था भैया लेकर आओ आप उन दोनों को, वरना कोई दुर्घटना घट जाएगी। तो मैंने कहा रुक, देखते हैं, धीरज रख। आप लोगों को क्या बताऊं, वो जो कुत्ता था, जब मैंने कहा था भगवान को बुलाओ, भगवान आ जाएंगे, वो कुत्ता तब जो आया था उसके बाद से 1 सेकंड भी मेरा साथ उसने नहीं छोड़ा। मैं उस घर के सामने गया, वह एक छोटी सी दीवार थी। इवान और स्पंदन उस दीवार को टपक के अंदर चला गया था। मैंने स्पंदन को बोला कि ये फोन पकड़ और लाइट जला के रख। मैं भी उस दीवार को टपक के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा अभिषेक और इवान एक खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। मैंने बोला क्या कर रहा है दोनों, क्या हुआ? इवान ने बोला मैं अंदर जाऊंगा, मुझे वो पुकार रही है। मैंने कहा कौन पुकार रही है? उसने खिड़की के अंदर दिखाया, वहां से पुकार रही है। मैंने खिड़की के अंदर झांका और देखा अंदर एक चेयर था जो हमारी तरफ ही मुड़ा था। पास में एक अलमारी था, अंदर बहुत अंधेरा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन दोनों को गाली दिया और धक्का मारते हुए उस घर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अभिषेक, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं कि अभिषेक मुझे थप्पड़ मार रहा है। तब मैं पूरा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये अभिषेक हो ही नहीं सकता। और स्पंदन का गले में एक मफलर था। अभिषेक उस मफलर को ऐसे खींचा कि स्पंदन का सांस रुक जा रहा था। तभी मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं पूरा समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कोई ऑकल्ट या कोई पैरानॉर्मल चीज हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं थोड़ा रास्ते के और बढ़ा और सामने बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे बाजू में खड़ा है और मैंने उससे पूछा कि घर जाने का रास्ता कहाँ पे है। तो तभी मेरे साथ हुआ एक बहुत भयंकर घटना। मैंने सिर्फ पूछा कि घर किस तरफ से जाएंगे, तो एक हाथ मुझे उंगली से इशारा करके सिर्फ डायरेक्शन दिखाया और जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ पंचवटी शमशान है। मेरा दिमाग जस्ट स्ट्राइक किया कि अरे उस तरफ तो पंचवटी शमशान है। और मैंने फिर बाएं मुड़ के देखा और वहां पे कोई नहीं था। फिर
पता नहीं मुझे और भी क्या हो गया, मैं दौड़ने लगा। मैं दाएं तरफ दौड़ने लगा और मैं आ पहुंचा उस 3 रास्ते के मोड़ पे। और तभी मैं सच कहूं तो कहकर नहीं समझा सकता कि ये अनुभूति मेरा कैसा लगा। आजीवन मैं ये अनुभूति को याद रखूंगा। विश्वास नहीं करोगे, वहां किसी भी 3 रास्ते का मोड़ नहीं था। वहां पर सिर्फ एक खाली मैदान था जहां कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान और उसके बीच में मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता किस तरफ है। और तभी आंटी का वो बात मुझे याद आया कि 3 रास्ते के जो मोड़ है वहां पे सब लोग रास्ता भूल जाता है। तो रास्ता भूलना क्या ऐसा होता है? क्या सबको इतना बड़ा एक मैदान दिखता है? क्या ये एक हैलुसिनेशन है या फिर कोई भूतिया घटना? पता नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ता किस तरफ है और वो घर किस तरफ है। इवान और अभिषेक को हम कहाँ पे छोड़ आए थे, कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था, मैं भूल चुका था सब कुछ। इसी बीच स्पंदन ने पीछे से आवाज दिया, गौरव भैया, गौरव भैया। तभी मुझे होश आया तो मैं उस रास्ते पर खड़ा था। तब सामने मुझे 3 रास्ते का मोड़ दिखा। होश आने के बाद मैंने बोला सबको कि चलो घर चलते हैं। घर की तरफ जा रहा था तभी रक्तीम ने कहा, भैया मैं अपना टोपी छोड़कर आ गया। यह सुनते ही स्पंदन रक्तीम को गाली देना शुरू किया कि हाँ टोपी छोड़कर आ गया, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है यहाँ पे, छोड़ दो टोपी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन रक्तीम बोलता है कि नहीं वो पापा की टोपी है, इसके बिना हम घर नहीं जा सकेंगे। तब तो लगा मेरे सर पर जैसे बिजली गिर गई हो। क्या कह रहा है ये लड़का? कुत्ता तब भी हमारे साथ था। स्पंदन को मैंने बोला कि तू यहाँ पे रुक, इन लोगों के साथ रुक, मैं और नौला जाकर टोपी लाते हैं। स्पंदन कहता है नहीं मैं आपके साथ ही रहूँगा, इनके साथ नहीं रहूँगा, ये सब लोग भूतिया है, ये सब लोग भूतिया हरकतें कर रहा है, तो मुझे आपके साथ ले चलो। तो विश्वास करो, और जब ये टोपी का कांड हुआ तो स्पंदन बार बार एक बात कह रहा था, गौरव भैया दिस इज अ ट्रैप गौरव भैया। मुझे याद है कि मैं भी ये ट्रैप में फंसा था। वो एक हाथ जिसने मुझे डायरेक्शन दिखाया, फिर 3 रास्ते का वो मोड़ था जहाँ पे कुछ नहीं था, एक मैदान था, तो वो भी एक ट्रैप था। तो ये सब भूत प्रेत का चाल होता है। तो मैं, स्पंदन और नौला फिर से बढ़ते जा रहे थे पंचवटी शमशान की तरफ टोपी लाने। तब अभिषेक पीछे से बोला, बेदी के ऊपर है, बेदी के ऊपर। मैंने स्पंदन को बोला, किसी का बात मत सुन, चल तू सिर्फ। तभी स्पंदन ने बोला कि मेरे को याद है गौरव भैया, वो रास्ते में गिरा था। मैं, नौला और स्पंदन चल रहे थे पंचवटी शमशान के ओर। वो अंतिम क्रिया के सामान जहाँ फेंकते हैं लोग, उसको क्रॉस किए ही थे कि पीछे से तभी कुछ आवाज़ किया। पीछे घूमकर लाइट मारे तो देखे वो कुत्ता हमारे पीछे पीछे आ रहा है और फिर वो हमारे साथ आ जाता है। थोड़ा सा बढ़ने के बाद नीचे मिट्टी में वो टोपी गिरा हुआ था। टोपी वहाँ से उठाया और वो कुत्ता हमारे साथ ही था तब भी। फिर वहाँ से हम लोग वापस 3 रास्ते के मोड़ पर आते हैं और फिर वहाँ से वो कुत्ता धीरे से दाहिने तरफ वो बरवाड़ी शमशान की तरफ मुड़ जाता है और पूंछ हिलाते हुए बारवाड़ी शमशान की तरफ चलते रहते हैं। भोर के वक्त हो चुका था तो चिड़ियों की भी आवाज़ आने लगी थी और हमें भोर की हल्की रोशनी में रास्ता दिखने लगा था। हम लोग फिर घर के तरफ बढ़ते लगे और मैंने पीछे फिर लाइट मार के देखा तो कुत्ता आराम से पूंछ हिलाते हुए चला गया। वो हमें राह दिखाकर, मतलब सही रास्ते पर लाकर दूसरी तरफ अपने दूसरे शमशान में चला गया। फिर जैसे तैसे धक्का वक्का मारकर इवान और अभिषेक को वहाँ से निकाल कर वो लास्ट लाइट के पास हम सभी आए। कहते ना, वो लास्ट लाइट जिसके बाद शमशान शुरू हो जाता है, वो क्रॉस करने के बाद इवान और अभिषेक को जैसे होश आया,
हम लोग उस ठंडी के समय पसीना बहा चुके थे। वहाँ से निकलने के बाद जब हम लोग घर लौट कर आए, सारी रात जगे रहने के वजह से हम लोग को बहुत नींद भी आ चुका था। तभी अचानक बिना किसी कारण से अभिषेक और इवान एक दूसरे के साथ एक हाथापाई कर बैठा, और वो हाथापाई के कारण इवान का थोड़ा ब्लड लॉस हुआ, अभिषेक का भी थोड़ा ब्लड लॉस हुआ। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करता है। ये दोनों एकदम भाई भाई है, भाईचारा है दोनों में। फिर कैसे ये हाथापाई हो गया, कोई कारण नहीं था। तो ये था घटना। ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपके सोच से परे होती है। मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगा इस घटना को, और खासकर उस कुत्ते को जो कहाँ से आ बैठा और आके हमारे साथ सही रास्ता दिखा के चला गया। कहते कि अंतिम समय में जब धर्मात्मा युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने एक कुत्ते को भेजा था उनके स्वर्ग तक रास्ता दिखाने के लिए। मैंने वहाँ श्री कृष्ण का नाम लिया कि श्री कृष्ण को याद करो और वो चले आएंगे सहायता करने, और सच में चले आए। सच कहूँ तो मैंने कभी भी इतनी पास से ऐसा होते नहीं देखा था, सच कह रहा हूँ। उस दिन मैंने जो भी किया, जैसे किया, पता नहीं क्या किया मैंने, लेकिन उस दिन उस कुत्ते के साथ आने के बाद मुझे बिंदु मात्र भी डर नहीं लगा। और अगर आप पूछोगे कि तुम क्या सच में इतने साहसी हो, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं इतना साहसी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि जितनी भी पैशाचिक शक्तियाँ तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ऐश्वरिक शक्ति के सामने सब पैशाचिक शक्ति छोटी होती है। और यह घटना मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इस संसार में नेगेटिव एनर्जी है तो उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी है। अगर आपको हमारी ये घटना अच्छी लगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना भी ना भूले, और आपके साथ अगर कोई भूतिया घटना घटा हो या फिर आपका सुना हुआ कोई घटना हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ अभी तक, वो घटना हमें भेजिए pretkatha@gmail.com। हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे भेजिए। और वो घटना अगर पसंद आया तो हम लोग ज़रूर उसे प्रेत कथा में भरेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं गौरव था आपके साथ, साउंड में शोमदी, ग्राफिक्स पे ठानिकेत। यहाँ पे कहानियाँ नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है।